अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ए। इसमें जो है ना वो कह रहे हैं कि 2x2 मैट्रिक्स के इनवर्स क्या होगा। 2x2 मैट्रिक्स जो ऑर्डर होता है ना 2x2 के, रो भी दो होने चाहिए, कॉलम भी दो होने चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होगा वो ये बताना है। तो उसके लिए हमने लेट कर लेना खुद ही से एक ए, क्योंकि मैट्रिक्स ए का नाम दिया है तो ए का नाम हमने देना है उसको। ए की वैल्यू ले लेनी है, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर ना। 4312 मैंने ली है, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है ना वो वाली वैल्यूज़ लेनी है जिसका डिटर्मिनेंट जो है ना एग्जिस्ट कर रहा हो, डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से जो है ना वो ज़ीरो ना आए, बल्कि कोई वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने ये मैट्रिक्स लिया। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए इन्वर्स निकल आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट में ये लाइंस लगाते हैं हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसकी लाइंस लगानी है। लाइंस मैट्रिक्स के भी जो है ना वो ये ब्रैकेट ख़त्म करके लाइंस लगा देनी है। उनको जो है ना आपस में किस तरह मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है उसकी। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 आएगा। और दरमियान में फॉर्मूले का लगाना है माइनस, और इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 3। तो 8 में से 3 निकाले तो ये 5 आ गया, ये 0 नहीं आया, इसलिए ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अब इसका जो है इन्वर्स हम आगे ले सकते हैं। नॉन सिंगुलर आंसर आया इस वजह से इसका इन्वर्स ले सकते हैं। बट ज्वाइंट ऑफ ए लिखा, अब ये वो इसकी वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले निकाली, फिर उसके बाद अब एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू किस तरह निकालनी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका हमने ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ जो है ना ये सिर्फ चेंज कर देनी है कि 2 नीचे है तो 2 ऊपर लिख दिया, 2 ऊपर लिख देंगे, 4 जो है वो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये तो ये लिखा हुआ है 2 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। और इन दोनों को क्या करना है, ये 3 और 1, 1 और 3 का जो है ना साइन चेंज कर देने हैं। इस 3 के साथ अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, 1 के साथ ये भी प्लस है तो ये भी माइनस लगा देंगे, कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है। अगर इन दोनों के साथ माइनस होता तो यहाँ पर भी जो है ना वो ये प्लस में चेंज हो जाने थे। ठीक है, तो ये जो है ना 4 इसके एट ज्वाइंट ऑफ ए दोबारा सुन ले कि क्या है एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या है, कि ये वाली जो डायगोनल होता है इसकी जो है ना साइड चेंज करनी होती है, एंट्रीज जो है ना चेंज कर देनी है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो वो ऊपर नीचे कर देंगे हम, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इन दोनों की वैल्यूज चेंज होंगी और इनके साइन चेंज होंगे। अब उसके बाद जो है ना एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू निकल आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास, एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू भी निकल आई है। तो अब फॉर्मूले के मुताबिक ए इनवर्स इज इक्वल टू एट ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। एट ज्वाइंट ए लिखा ए इनवर्स, दोबारा से ये वाला ए इनवर्स। अब यहाँ पर एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और डिवाइडेड बाय ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, उसका आंसर क्या आया था 5, वो यहाँ पे पुट कर दिया। 5 से हम सबको डिवाइड कर देंगे तो ये इनवर्स का हमारे पास आंसर आ गया।